आज आपका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर गियर पंप। इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करना रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर हेड, फ्लो रेट, पावर और एफिशिएंसी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए गियर पंप होता क्या है। तो गियर पंप जो एक्चुअली है, जैसे दो गियर्स होते हैं, गियर्स का तो पता ही है आपको। दो गियर्स में से एक गियर जो है दूसरे को रोटेट करता है। ठीक है, तो दो गियर्स लगे होते हैं जिसमें से एक आइडलर होता है और एक दूसरा जो है वो ड्राइव गियर होता है। मतलब एक साकिन होता है, दूसरा ड्राइव कर रहा होता है। जैसे कि ये मोटर के साथ अटैच है पंप, ये गियर बॉक्स है, दो गियर्स हैं इसमें। अब इसमें से जो ऊपर वाला है वो ड्राइव गियर है, क्योंकि ये कनेक्टेड है शाफ्ट के थ्रू मोटर के साथ, यानी कि ये रोटेट कर रहा है। जबकि ये आइडलर है, यानी इसका ये वाला गियर जो ऊपर वाला है वो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इनकी मूवमेंट की वजह से सक्शन जो क्रिएट होती है, वाटर यहाँ से इनलेट से यहाँ आया, यहाँ से ये जब रोटेट करेगा तो पानी को अपने साथ लेता जाएगा और अनटिल के यहाँ से इसको स्केप पैसेज मिल जाएगा। इसी तरह जो इधर आएगा पानी यहाँ से ऐसे स्केप हो जाएगा, जैसे कि ये अभी दिखाएगा आपको इस वीडियो में। ये देखिए पानी एंटर हुआ, यहाँ से होता हुआ स्केप, इसी तरह ये इधर से होता हुआ स्केप हो जाएगा। तो ये गियर पंप का पर्पज़ है। ठीक है जी, गियर पंप इस तरह वर्क करता है। अब इसमें जो हमने कर्व्स डिफरेंट डिफाइन करनी है या जिनको स्टडी करना है, वो कौन कौन सी कर्व्स हो सकती हैं। वो मोस्टली होती हैं डायनामिक हेड वर्सेस डिस्चार्ज, इसी तरह ब्रेक पावर वर्सेस डिस्चार्ज, पंप एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो टोटल डायनामिक हेड वो क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, ब्रेक पावर और डिस्चार्ज एफिशिएंसी और डिस्चार्ज। हेड आपको पता है, जब भी कोई पंप ऑपरेट करते हैं हम, तो वो पंप जो है क्या करता है, पानी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डिलीवर करता है। तो जो एलिवेशन डिफरेंस होता है बिटवीन सक्शन पॉइंट एंड डिलीवरी पॉइंट, दैट इज नोन एज हेड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हेड होगा डिस्चार्ज वैसे वैसे कम होता जाएगा। ये कर्व्स बिटवीन डिस्चार्ज एंड हेड, हेड ज़्यादा हो रहा तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि डिस्चार्ज अगर बढ़ाना है तो आपको हेड रिड्यूस करना होगा। तो ये कर्व्स हैं डिस्चार्ज और हेड के दरमियान। इसी तरह जो डिस्चार्ज और पावर के दरमियान कर्व्स हैं कुछ। ठीक है, ये वाली कर्व्स आपको पता है डिस्चार्ज और हेड के दरमियान, ये वाली पावर और डिस्चार्ज के दरमियान, ये जो सेंटर वाली है डिस्चार्ज और एफिशिएंसी के दरमियान। यानी कि डिस्चार्ज बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि अगर उससे ज़्यादा डिस्चार्ज आप लेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी पंप। अच्छा, इसमें जो है जस्ट अ मोमेंट, नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
अच्छा, इसमें जो डिस्चार्ज और एफिशिएंसी जो कर्व्स हैं यहाँ पे आके मिलती हैं, यानी कि पावर और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी जो मैक्सिमम बढ़ती है 75% तक किसी भी पंप की बढ़ सकती है, उसके बाद वो पंप की परफॉर्मेंस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, ये कर्व्स ड्रा कर दी गई बिटवीन आरपीएम, पंप के आरपीएम और मैक्सिमम एफिशिएंसी के पॉइंट्स, मतलब ये आरपीएम और एफिशिएंसी के दरमियान कर्व्स ड्रा कर दी गई हैं। 75%, 5%, 75%, 75%। डेट्स मीन के 75% पे फॉर एग्जांपल अगर 1200 आरपीएम वाली कर्व में बात करें तो 75% एफिशिएंसी पे आप मैक्सिमम हेड और मैक्सिमम डिस्चार्ज अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 75% ही एफिशिएंसी रखें और आप अपना डिस्चार्ज इंक्रीज करना चाहें तो वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसी कर्व पे चाहते हैं कि जनाब आपका डिस्चार्ज जो है ये यहाँ पे हो, तो आपका हेड डेफिनेटली कम हो जाएगा और आपकी जो पंप की एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, 70% पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरे केस में अगर आप कहते हैं कि यहाँ से इसकी बजाय यानी कि इस पॉइंट की बजाय हेड यहाँ पे हो जाए, इतना हेड हो जाए, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी पंप की, दूसरा आपका डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा अगर हेड आपने इंक्रीज करना। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, या ये जो कर्व्स बनाई गई हैं ये इसी वजह से बनाई गई हैं कि डिफरेंट एफिशिएंसीज पे देखा जाए पंप की परफॉर्मेंस किस तरह होती है। ठीक है। तो जहाँ पे आके हेड यानी कि डिस्चार्ज वर्सेस हेड और फ्रिक्शन हेड वाली, अच्छा इसको छोड़ दें, ये अभी आपका रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, तो डिस्चार्ज वर्सेस जो टोटल डायनामिक हेड कर्व्स ये होती है जनाब कि आपके पंप को जब आपने ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो वो सक्शन पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक जो एलिवेशन डिफरेंस है वो तो हो गया हेड। दूसरा वो उसमें यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डिस्चार्ज होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर लास्ट सेमेस्टर है, कुछ आपको सोचना चाहिए। अच्छा, जब पंप को अगर हम क्लोज कर दें, ठीक है, कहते हैं ये कर्व रिलेट करते हैं डिस्चार्ज पंप के और हेड को। ठीक है। तो कहता है अगर हम क्या करें, पंप का जो आउटलेट है उसको क्लोज कर दें और उसको ऑपरेट करें तो उस वक्त जो हेड होगा डेट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम हेड ही होगा। यानी कि ऐसा पॉइंट, ये डिस्चार्ज वर्सेस हेड है ना, तो इस पॉइंट पे जहाँ आउटफ्लो कोई ना हो रहा हो लेकिन आप पंप को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे तो मैक्सिमम आपका हेड होगा। इस हेड को क्या बोलते हैं, शट ऑफ हेड। ठीक है। तो ये पंप की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ होता है, ये यही सब कुछ उसने लिखा हुआ है। दूसरी है एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो अगर आप के पंप में से आउटपुट क्या आ रहा है, वाटर, तो वाटर की जो पावर है वो आउटपुट हो गई और जो आप उसको मोटर के थ्रू पावर दे रहे हैं डेट इज ब्रेक अप पावर। तो वाटर पावर और ब्रेक पावर आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है। वाटर पावर एनर्जी इम्पार्टेड बाय द पंप टू द वाटर, इसी तरह ब्रेक पावर एनर्जी इम्पार्टेड बाय द प्राइम मूवर टू द पंप। प्राइम मूवर आपकी मोटर भी हो सकती
है, और यहाँ आपका दूसरे डीजल इंजन वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा सी है यहाँ पे, ये सी की वैल्यू, तो सी कहता कोफिशिएंट है जो कि convert work into energy units, that is equal to 1 or 2 if discharge is in liter per second, or 360 if discharge in cubic meter per hour। ब्रेक पावर पहले भी डिफाइन कर दी, इज द आउटपुट पावर ऑफ द प्राइम मूवर और द इनपुट पावर टू द पंप। ठीक है, प्राइम मूवर यानी कि डीजल इंजन है या मोटर है, उसकी जो आउटपुट पावर है या जो आप इनपुट दे रहे हैं किसको, पंप को, दैट इज नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, डायनामोमीटर टॉर्क जो है उसको 0 पे सेट करना है। उसके बाद जो है आपने मोटर जो है उसको ऑन करना है और उसकी मैक्सिमम स्पीड यानी कि 1400 रेवोल्यूशन पर मिनट है जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, उस पर ऑपरेट करना है। उसके बाद जो आपने प्रेशर गेजेस लगी हुई हैं उनमें प्रेशर डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है, मतलब प्रेशर देखना है। उसके बाद डिफरेंट रोटेशंस पे यानी कि डिफरेंट स्पीड्स पे आपने प्रेशर देखनी है कि गेजेस क्या वेरिएशन देती हैं। उसके बाद जो है कंट्रोल वाल्व जो है उसको जो फर्स्ट जो सिलेक्टेड प्रेशर है गेज रीडिंग उस पर देखना है। उसके बाद फ्लो रेट मेजर करना है, टॉर्क रीडिंग देख लेनी है, वो मीटर जो लगे हुए हैं उनमें से ग्राफ ड्रा कर देना, डिस्चार्ज हेड का, डिस्चार्ज ब्रेक हॉर्स पावर और डिस्चार्ज एफिशिएंसी का। जो कैलकुलेशंस इसमें आएंगी, एक आपने हेड नोट करना, दूसरा आपने वॉल्यूम, तीसरा टाइम। अब वॉल्यूम जो है हमारे पास टैंक बना हुआ है, दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, मेरे पास अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है, दिखाता। वो हमारे पास टब बना हुआ है, उसके अंदर हम वॉल्यूम कलेक्ट कर लेंगे, टाइम नोट कर लेंगे, तो वॉल्यूम ओवर टाइम डिस्चार्ज आ जाएगा। लीटर पर सेकंड में है तो फिर उसका क्यूबिक मीटर पर सेकंड में ले लेना। टॉर्क जो है वो मीटर लगा हुआ है, वहाँ से हमने टॉर्क नोट डाउन कर लेना। मोटर के आरपीएम वो भी मीटर से देख लेने हैं, पंप के, और उसके बाद इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेनी है, वाटर पावर और एफिशिएंसी। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टीथ ऑफ पंप और नंबर ऑफ टीथ ऑफ मोटर, जो गियर पंप मैंने दिखाया था अभी अभी आपको, इसमें ये जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, ये पंप के हैं, ये नोट डाउन कर लेने। इसी तरह मोटर के भी टीथ लगे हुए हैं होते हैं, वो भी नोट डाउन कर लेने। ठीक है, तो ये इनकी हेल्प से आप जो है अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन चार आपके पास गेजेस लगी हुई हैं, जिसमें से टॉर्क मेजरमेंट के लिए है। उसके अलावा जो आपके पास जो है जो डिफरेंट प्रेशर गेजेस हैं, उसके बाद आपके पास ये ऑपरेटर्स आपने पहले देखा ही हुआ है फिजिकली, और ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया है, आई होप सो। तो
ये टीथ लगे हुए हैं पंप में। ये नंबर ऑफ टीथ जो हैं पंप के हैं, ठीक है, ये काउंट डाउन कर सकते हैं आप इजीली। ये वाले इसी तरह नंबर ऑफ टीथ ऑफ मोटर ये आपको मिल जाएंगे। ये जो मेन चीज़ मैं अभी आपको फार्मूले दिखाना चाह रहा था, जस्ट ये गेज लगी हुई है जो डिस्चार्ज, जब आप वॉल्यूम इकट्ठा होगा तो वो गेज आपको बता देगी कि कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ से आप डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट डिस्चार्ज पे आप कर सकते हैं इसको ऑपरेट। ये पूरा आपका ऑपरेटर्स है, आपको नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये फार्मूले हैं ब्रेक हॉर्स पावर का। 2π Np/16 टू टॉर्क। अब टॉर्क जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है? टॉर्क जो है Np, नंबर ऑफ टीथ ऑन मोटर और नंबर ऑफ टीथ ऑन पंप की हेल्प से आपने फाइंड आउट करना है। एक सेकेंड। ये ऑपरेटर्स आपका, ये गेज लगी हुई है, ये गेज की हेल्प से आपने वॉल्यूम जो है वाटर का फाइंड आउट कर लेना। टाइम आप नोट कर लेंगे तो डिस्चार्ज ओवर, जो डिस्चार्ज आपका हो जाएगा वॉल्यूम ओवर टाइम। अच्छा, इसमें जो मेन फार्मूला यूज़ होने हैं ब्रेक पावर का, Np/60 इंटू टॉर्क, 25 Np/60 इंटू टॉर्क है आपका। अब जो टॉर्क है वो आपको गेज से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो जो Np या RPM ऑफ पंप, ये भी गेज पे, या इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोटर की RPM की हेल्प से। जो मोटर आपको नज़र आ रही थी, Nm नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मोटर मल्टीप्लाई बाय टीथ, नंबर कितने हैं उसके, डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह वाटर पावर जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है गैमा क्यू एच की हेल्प से। ठीक, वाटर पावर इज इक्वल टू गैमा क्यू एच। देखता हूँ कहीं और फार्मूले, यहाँ जो दूसरा मैनुअल है, एक मोमेंट, हाँ इसमें सॉल्व एग्जांपल्स है। अगर आपका फिजिकल हो गया तो गुड है, अगर ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे,
यही डाटे को यूज़ करेंगे हम। अच्छा जी, ये देखें वाटर पावर और ब्रेक हॉर्स पावर। वाटर पावर के लिए गैमा क्यू एच ओवर ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर किस तरह आपने फाइंड आउट करनी है, 2 पाई NP × T/60। NP कहाँ से आएगा, NP = NM TM/TP। इसमें जो NP और NM है RPM ऑफ पंप एट मोटर, ठीक है, ये याद रखना। TP नंबर ऑफ टीथ ऑफ पंप पुली एंड मोटर पुली। T क्या, टॉर्क न्यूटन पर मीटर में, ये आपको गेज से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ टीथ ऑन मोटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पंप पता हो तो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप लोग ये सारे का सारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसकी जो रीडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रीडिंग्स है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अगर हेड 55 है तो 0 पे, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज मतलब डिस्चार्ज होता जाता है तो आपका जो है हेड जो है वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। अच्छा, तो इसमें जो है आप लोगों ने ये रीडिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें जैसे डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है आपका, देखें हेड रिड्यूस होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो आपके पास हेड होगा, टाइम होगा, यहाँ से आपने वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो वॉल्यूम नहीं गिवन, डायरेक्टली डिस्चार्ज दे दिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिट्स में इसको चेंज कर लिया। आगे टॉर्क आपने गेज से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, ये उसने बता दिया 3 लीटर वॉल्यूम जो है फिल होगा, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है। तो डिफरेंट टाइम्स पे आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्चार्ज डिफरेंट यूनिट्स में, टॉर्क गिवन है, नंबर ऑफ टीथ ऑन जो NM है, यानी कि जो हमारे पास RPM है मोटर के, और इसी तरह RPM जो पंप के हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्क एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन मोटर एंड पी पे। उसके बाद ब्रेक हॉर्स पावर फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले की हेल्प से, वाटर पावर और एफिशिएंसी। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ रिकॉर्ड इसका। यदि क्वेश्चन होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, सॉरी, उसके बाद ये कर्व्स बनेंगी आपकी डिफरेंट, डिस्चार्ज, ब्रेक हॉर्स पावर, वाटर पावर एंड एफिशिएंसी के दरमियान ये जो कर्व है, डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी, इसी तरह डिस्चार्ज वर्सेस वाटर पावर, डिस्चार्ज वर्सेस ब्रेक पावर और डिस्चार्ज वर्सेस हेड, ये कर्व्स आपने ड्रा करनी है। और ये प्रैक्टिकल आपने लिख लेना, कर्व्स ड्रा करनी है एक्सेल में। मैं डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।